गुरु भाई बहन, मैं एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा एक गाय का है। वो बेचारी गाय का क्या हुआ, इसका रहस्य जानिए। एक ब्राह्मण थे, उनके पास एक गाय थी। वो बहुत सुंदर गाय थी। वो बेचारी गाय माँ बनने वाली थी और उनके घर बहू आई थी। वो बहू नई नवेली थी। वो कुर्सी पर बैठ के बहू बाल झाड़ रही थी। बाल झाड़ रही थी और गाय पास में ही थी। वो जो ब्राह्मण थे उनका गाय से बहुत प्यार था। वो बेचारा सुबह उठ के गाय को भोजन देकर उसके बाद ही कोई काम किया करते थे। उनका पत्नी भी गाय से बहुत प्यार करते थे, इतना कि खुद से भी ज़्यादा। उनको कहना था गौ माता होती है, इसलिए उन्हें समय समय से भोजन पानी दे दिया करते थे। बहू बाल झाड़ रही थी। बेचारी गाय बैठ के आराम से पाघुर कर रही थी। और पाघुर करने की मतलब होता है कि गाय मुंह चला रही थी अपने भोजन पाचन के लिए। और बहू देखी तो गाय के जाके दो तमाचा मारी और बोली, अरे तू कैसी मूर्ख हो, हम बैठ के बाल झाड़ते हैं और तुम मुझे देखकर मुंह भिसा रही हो, तुम कैसी हो। रुको रुको, हम आज अपने पति से कह के तुम्हें कटवा देंगे, चमार घर भेजवा देंगे, रुक जाओ। ओ बेचारी पड़ियाइन जी बहू क्या की कि जाके बिस्तर लगा ली। लेकिन बिस्तर के अंदर क्या की कि टीना खपड़ा खुपड़ी बिछा ली और उस पर सो गई। ऊपर से बिस्तर सो गई। और जब उनके पति आए तो पूरा इधर से उधर करवटिया फेरे और बोले, अरे बाप रे, आज मेरा जान नहीं बचेगा, मैं क्या करूं। अरे बाप रे, पूरा माँ बाप करके चिल्लाने लगी। पति आए, पूछे क्या हुआ। बोली आज तो मेरा जान नहीं बचेगा। बोले डॉक्टर के बुला देते हैं। बोले नहीं, मेरा वैसा बीमारी नहीं है कि हम एक छोटा डॉक्टर से ठीक हो जाएंगे। मेरे पास बहुत बड़ा बीमारी है, क्योंकि हम रात में आए थे तब सपने में ही ऐसा देखे थे और आज वो सच होने वाला है। बेचारे घबरा गए और बोले क्या क्या होने वाला है, सच बताइए तो। बोले क्या कहें, कहने में शर्म आता है, लेकिन अपने जीवन के लिए कहना पड़ेगा। जो आपके पास गाय है उसका कलेजा निकाल के और मुझे दे दीजिए। उस पर बैठ के हम स्नान करेंगे, तब हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा सुने बेटा वो उसका पति बहुत दुखी हो गए। कहें हम नहीं कर सकते हैं, हम इस बात को हम अपने माँ से और पिताजी से पूछेंगे। बोले ठीक है, तो मुझसे आप प्यार नहीं करते हैं, इसीलिए सोचते हैं ये मर भी जाएगी तो क्या होगा, आपको गाय से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो बेचारा अपने पिता को पास गए। बोले पिताजी आज तो बहुत गजब होने वाला है। बोले क्या। जो आई है बहू आपके, उसका जान नहीं बचेगा। वो बेचारे ब्राह्मण देवता बोले क्यों और कैसे। बोले क्या कहें, वो ऐसे बोल रही है कि गाय के कलेजा पर नहाएंगे तब ठीक हो जाएंगे। वो बेचारा भूल गए कि गौ मेरा घर का लक्ष्मी है, मेरा एक परिवार है, मेरा एक हिस्सा है। वो बोले कोई बात नहीं बेटा, जाके इसको चमार घर दे लाओ, इसे काट के इसका कलेजा निकालवा के मंगवा के और बहू के ला के दे दो, वो स्नान कर लेगी तो जिंदा रह जाएगी। वो बेचारा उनके घर गए और जाके बोले मेरे पास एक गाय है, उसे ला के और उसका कलेजा निकाल के और मेरे घर पहुंचा देना। वो चमार आए और गाय को ले गए। गाय को ले गए, लेकिन गाय में क्या था, वो बेचारी पहला जन्म में मनुष्य थी।
और बहुत बड़ा शिव भक्त थी, शिव को मानती थी, शिव का ज्ञान उसके पास ही था। वो बेचारी ध्यान में लगैले थी कि महाराज ये तो अनर्थ कर दी, मुझे कटवाने के लिए भेज दी है, मुझ पर दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। ओ बेचारी दया का नाम लेते लेते चमार के घर चली गई। जब चमार के घर चली गई तो चमार के घर में उसके घर और लोग औरतें भी थे। वो बोले, अरे बड़ा सुंदर गाय लाए हैं, ये तो गाभिन है, माँ बनने वाली है। ये देखिए बेचारी बड़ी खुशी हो गई, खुशी हो के बोली, हाँ बहुत सुंदर है, 2-4 दिन के अंदर में बच्चा दे देगी। अच्छा ठीक है, लेकिन वो जो ले गए थे वो बोले इसको काटने को लिए हम लाए हैं। वो बेचारी रो गई और रो के बोली, नहीं ऐसा मत कीजिए, इसे मत मारिए, आप जाके किसी जीव का सियार मकार का कलेजा निकाल के और पंडित जी के घर में दे लाइए और इसे छोड़ दीजिए, इसको हम प्रतिपाल करेंगे, ये बहुत सुंदर है, दूध देगी। वो बेचारा क्या किया कि किसी चीज़ का भी उसके पास कलेजा दे लाया, और जब कलेजा दे दिया तो वो पड़ियान जी क्या नहाएगी, वो देखी बस उसका बीमारी ठीक हो गया। बीमारी ठीक हो गया, उनके घर के लोग पूछें ठीक हो गई, तो हाँ हम बिल्कुल ठीक हो गए, कोई बात नहीं, अच्छा के बात है आप ठीक हो गए तो। लेकिन इसके घर गाय बच्चा दे दी और बच्चा दे दी, दूध देने लगी। एक दिन का बात है कि ठीक उसी रास्ते से डोली से वो जा रही थी, पंडित जी के बहू गाय पर नजर पड़ा, वो तो डोली में ही बेहोश हो गई कि अरे इसके घर तो गाय ऐसा ही है, मरा भी नहीं है। वो फिर से पंडित जी को बोली, महाराज मेरा तो आज फिर भी जान नहीं बचेगा, आज फिर हम सपने में वैसा ही देखे हैं, क्या कहें। आज सपने में भगवान जी आए और बोले एक चमार के घर में गाय है, उस गाय के कलेजा पर जब तक तू नहीं नहाओगी तब तक नहीं बचेगी। बोले बेचारा, अरे ऐसा बात है तो क्या चमार गाय देगा, ठीक है जाते हैं उसके पास। चमार के पास बेचारा पंडित जी गए, जाके बोले भाई ये गाय को जितना पैसा लेना है वो ले लो, लेकिन गाय मुझे दे दो। गाय बेचारी फिर से भगवान की आराधना की कि भगवान महाराज शिव शंकर अब हम क्या करें, जब मनुष्य थे तो आपको भक्त थे, लेकिन दूसरा जन्म में हम गौ हो गए हैं, उसके बाद भी आपके ही भक्त हैं, अब मैं क्या करूं। भगवान उस पर कृपा बरसाए, दया किए। वो बेचारे चमार बोले ठीक है महाराज, हम गाय खोल देते हैं, जितना धन देना है वो दे दीजिए, हम गाय खोल देते हैं, आपके घर नहीं पहुंचाएंगे और नहीं इसे हम काटेंगे, आप खुद ही इसके ले जाके कटवा लीजिए और इसका कलेजा निकलवा लीजिए। वो गाय को छोड़ दिए और गाय को छोड़ दिए तो गाय बेचारी वो पंडित जी के उठा के नीचे जमीन पे पटक दी, और जब पटक दी तो पंडित जी चिल्लाते वहाँ से भागे और जाके अपने पत्नी को 2 झाप मारे। बोले लो तुम्हारा चक्कर में तो आज मेरा जान ही चल जाता, वो गाय है बहुत बदमाश है, बाप रे मुझे तो आज जान ही मार देती। नहीं तुम मरो या जियो, हम गाय को कलेजा तुम्हारे पास नहीं ला सकते हैं, चाहे तुम्हें जो हो। इतना सुन के वो पड़िया जी झट से अपने पति में लटक गई और बोली किधर चोट लगा है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें गाय का कलेजा से कोई मतलब नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन उस गाय पे शिव गुरु बहुत दया किए, क्योंकि वो बेचारी बहुत बड़ा शिव भक्त थी और गुरु का ज्ञान ले ले थी। गुरु का ज्ञान बिना ये तन है अधूरा, मन है अधूरा, ये संसार है अधूरा। जिसके पास गुरु ज्ञान नहीं उसके पास कोई धन नहीं। हर हर महादेव।